वृंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम निर्गुणपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रीरामायण गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत की शासन ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। कल गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिन था, जिस दिन के उपलक्ष्य करके हम लोग गदाधर जी का आविर्भाव तिथि हरि कथा के माध्यम से बड़ी धूमधाम से मनाया। जो भगवान और भगवान के परिकरण की कथा श्रवण करना चाहिए। कृष्ण और कृष्ण भक्त की कथा श्रवण ही जो है ये हम के जीवन की तात्पर्य है। वैष्णवेर गुणगान करले जीवन त्राण है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, वैष्णव की जीवन चरित कथा श्रवण करने से हम लोग माया से जो है छुटकारा मिलेगा। इसलिए आज भी हम कुछ गदाधर पंडित के कुछ कथा जीवन चरित कथा हम स्मरण करेंगे। जिस प्रकार का उन्होंने श्रवण किया था, यह गदाधर पंडित है साक्षात राधारानी की स्वरूप, जिसमें कवि कर्ण को गौर गणदेश दीपिका में प्रकाश किया। ये अवधि सुरवर पंडिताक्ष जतेन्द्र सफलु भवती श्री राधा श्री गौर अवतार। जो राधा कृष्ण के लीला में माने वृंदावन की लीला में जो राधा रानी थे, बादी गौर महाप्रभु गौरसुंदर के लीला में नवद्वीप धाम में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी में दया करी सपार्षद सिय धाम सहवतरी। चैतन्य महाप्रभु जब जगत में प्रकट होते हैं, योग माया के द्वारा अपने धाम की भी जगत में प्रकट कराते हैं और साथ ही साथ अपने परिकर भी लेकर के आते हैं। भगवान जी कुछ भी लीला आदि करते हैं अपने परिकरों के साथ। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सहवतरी। सब पार्षद अपने परिकर के साथ भी लेकर के आते हैं और अपने नित्य अपराजित धाम की भी इस भौम जगत में प्रकट कराते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सहवतरी। इसी प्रकार नित्य गुरु वृंदावन धाम से सचेंद्र गौधर कृष्ण है इस धराधाम में लीला आदि कर रहे। मैंने आप लोग ने श्रवण किया। अपराकृत धाम में जैसे वृंदावन धाम है, उसी प्रकार अपराकृत धाम में भी गौर धाम है, जिसमें समृद्धि कहा जाता है। क्या दिख कहा जाता है? शेख। उस धाम में चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर अपने नित्य परिकरों के साथ रहते हैं। भगवान के दो प्रकार की लीला होती है।
एक होता है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला, ऑर्डिनरी लीला। नित्य लीला आदि हुए पर चलती रहती है। जैसे कृष्ण के कुछ लीलाएं में नित्य लीला होते हैं और कुछ नैमित्तिक लीला होते हैं। नैमित्तिक लीला उसे कहते हैं जब भगवान इस धराधाम में अपने जोग माया के द्वारा अपने धाम और परिवार के प्रकाश आदि करते हैं। कुछ लीलाओं की जो है वो अदल बदलती भी है और कुछ लीला जो नित्य रहती है। जैसे नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कुछ लीलाओं जो डायरेक्ट में हुए पर नहीं है कि उसके भाव मात्र है। जैसे कहा जाता है पुतना वध लीला व पुतना मोक्षण लीला, जो कहा जाता है। क्या बोला? पुतना मोक्षण लीला। वह पर पुतना कहे नहीं। नित्य गोलोक वृंदावन में अप्रकट धाम में पुतना है नहीं, किंतु पुतना लीला होती है। बोले कैसे? बोले जोग माया उस प्रकार लीला के द्वारा ऐसे समझते हैं कि आज कृष्ण ने पुतना को वध किया, किंतु पुतना के फॉर्म नहीं होता, फिकार नहीं होता है। किंतु जब भगवान जोग माया के द्वारा इस जगत में लीला आदि प्रकट करते हैं तब फिर पुतना दिखा पर पुतना की फॉर्म है। कृष्ण कैसे पुतना को उद्धार किया, वध किया, पुतना वध लीला ही है। यह तक भी सत्र में लिखा गया, गोपियां जब कृष्ण की विरह में जब तड़पने लगी, अर्थात कृष्ण जब रास से अंतर्ध्यान हो गई, तो गोपियां कृष्ण की विरह में इतने तड़पने लगी, विरह में तन्मय होने लगी, कृष्ण की उस लीलाएं जो है वो अनुकरण करने लगी। कोई गोपी कहने लगी देखो मैं जसोदा हूँ, कोई गोपी कहते हैं मैं कृष्ण हूँ। ऐसे वो गोपी वो क्या करने, एक गोपी क्या करने की जो कृष्ण बनी वो माँ जसोदा के जो गोपी जसोदा बनी उनके स्तनपान करने लगी। ऐसे भी लीला होती है। किंतु जहाँ पर पुतना मोक्षण लीला होगा, जो गोपियां जो लीला जो अनुकरण कर रही है, उस समय कोई गोपी पुतना नहीं बनती है, क्योंकि ये भक्ति के अनुकूल हो जाए। कृष्ण के अपने स्तनपान करा करके मार डालेंगे, वो कौन गोपी बनेगी? बन सकते कोई? इधर तो किसी को अच्छा आज नाटक हुआ, ड्रामा हुआ, तुम पुतना बन जाओ, पुतना भी बन सकते हैं। किंतु देखो गोपियां जब ये लीला अनुकरण कर रही है महाभारत की दशा में, कोई गोपी पुतना नहीं बने, किंतु पुतना बल की लीला तो होगी। कौन कर रही है? वो अनुकरण जब कर रही है तो उस समय स्वयं जोगमाया क्या करती है? पुतना बन जाती है। आज समझो, स्वयं जोगमाया क्या करती है? पुतना बन जाती है। कोई गोपी नहीं बनती है, वो कोई ड्रामा कोई पार्ट नहीं लेगा। जैसे यहाँ पर ड्रामा हो, किसी को बोले अच्छा चलो आज हम क्या लीला करेंगे? पुतना मोक्षण लीला, पुतना वध लीला करेंगे। आज किसी को बोला तुम कृष्ण की लीला करो, हम पुतना बन जाए, ये आज समझे। किंतु देखो गोपियां जब ये लीला अनुकरण कर रही हैं, याद रखना जब कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए और ये गोपियां भाव में ऐसी कहते कृष्ण के सारे लीला को जो है अनुकरण कर रही है, लीला नाम अनुकरण का महाभारत। किंतु कोई गोपी पुतना बनने के लिए राजी नहीं है, किंतु लीला तो करनी है। इसलिए उस समय स्वयं जोग में क्या करती है? पुतना बन जाती है। आज पुतना बन करके वो लीला आदि करते, जैसे कृष्ण पुतना को स्तनपान किया और अंत में कृष्ण के एक पुतना के जो है वध के पुतना मोक्षण के। क्योंकि इसलिए कृष्ण जब अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में है, इसलिए कहते हैं वह पर पुतना कोई पुतना नहीं है, वह पर असुर लीला, असुर मानव लीला
व असुर मोक्ष लीला नहीं होती है। किंतु जब मैंने ऐसे भाव प्रकट कराते हैं, ये आज कृष्ण ने पुतना को मारा, भाव प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, अप्रकट गोलोक वृंदावन में दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला है। नित्य लीला आदि सब चलते हैं, रास लीला आदि नित्य लीला कहा जाता है, और कुछ लीला जैसे असुर मारण लीला आदि उसे कहते हैं नैमित्तिक लीला आदि कहते हैं। क्योंकि जो उच्च कोटि के संत महात्मा जो होते हैं वो अष्टकालीन लीला आदि स्मरण करते हैं, किंतु अष्टकालीन लीला स्मरण में कहीं आपको नहीं मिलेगा उतना असुरवाद लीला, ये सब नहीं मिलेगा। अधिक रूप में माधुर्य रस के जो साधक होते हैं, कृष्ण राधा गोविंद के अनेक प्रकार जो है मिलन और विरह की लीला वहाँ पर वर्णन कुछ जैसे वहाँ पर है ना, किंतु वहाँ पर काल्य है नहीं, किंतु लीला के कुछ लीला को ऐसे जो वहाँ प्रकट करते हैं जो कृष्ण आज कालियों के जो दमन किया, किंतु वहाँ पर कालियों की फिगर नहीं होगा कोई, ये हम बोलने भी आपके समझ में नहीं आएगा, आपके सुनने भी समझ में नहीं आएगा, हम नहीं कर रहे। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं क्योंकि इस जगत में हम जो बोलते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं माया के दोष आ जाता है, माया के मल रहता है, भाषा में माया के जो मल रहता है, इसलिए श्रोता भक्ति के दोनों की भी वो समझना कठिन हो जाएगा। केवल इतना ही आप सुनिए, इस्लाम का जो जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं जी, वहाँ पर एक भाव मात्र है, जैसे कृष्ण के जन्म लीला भी नहीं है उनका, अप्रकट गोलोक वृंदावन में कृष्ण के भी जन्म लीला भी नहीं है, केवल माँ यशोदा सोचे आज मैं अपने गोपाल को जन्म दिया, और ऐसे जो मैं प्रकट कर देते हैं, जैसे वहाँ पर समस्त ब्रजवासी ऐसे सोचते हैं माँ यशोदा अपने गोपाल को जन्म दिया, उसे जन्म महोत्सव लीला मनाते हैं, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो खा, आनंद उत्सव होता है। इसलिए भाई कहने की तात्पर्य है ये कुछ लीला होता है नित्य लीला और कुछ लीला है नैमित्तिक लीला, किंतु जब कृष्ण इस जगह धराधर में जब प्रकट आदि करते हैं वह पर वस्तु लीला आदि सब चलते रहते हैं, भक्त वृंदार्थ परमी विविध लीला। उसी प्रकार महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, महाप्रभु भी दो प्रकार की लीला है, एक है नित्य लीला शतधाम में नित्य लीला भी होती है, और एक नैमित्तिक लीला भी है। महाप्रभु की नित्य लीला जो है ये नवद्वीप लीला की जो है नित्य लीला भी कहा जाता है आसन। और महाप्रभु के सन्यास के उपरांत जो लीला होते हैं ये सब किस में चले जाते हैं, नैमित्तिक लीला में होता है आसन। यद्यपि महाप्रभु के सर्वोत्तम माधुर्य भाव की प्रकाश कहाँ पर किया है, गंभीरा से आगे रायरमंदी से लीला, रायरमंदी के साथ कबूर में वहां पर तो जो लीला हुई इसके नौ भविष्य थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु रायरमंदी के अपने जो सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शन कराया और किसी ने दर्शन नहीं किया, और जिसके दर्शन करके रायरमंदी स्वयं क्या हो गया, मूर्छित हो गया, जिसमें वर्णन होते जा रहे हैं रसराज महाभाव स्वरूप, हांसी प्रभु दिखाई लो तारे रसराज महाभाव स्वरूप, देखी रायरमंद होइलो मूर्छित चेतन चेतन रायरमंद महाप्रभु के कहा प्रभु आप जिस कारण से आप नित्य धाम से आप आए हैं मैं समझ गया आप वही कृष्ण हो, आप स्वयं कृष्ण हो, केवल अपने भाव माधुर्य अपने प्रिय के भाव माधुर्य आस्वादन करने के लिए आप ये लीला आदि कर रहे हैं, यही तो आपके मुख्य कारण है। श्री राधा अपराण महिमा के लिए बने सर्व दामोदर जो अपने कर्चे में लिखा तीन कारण तो उधर दिखा रहे हैं। राधा जी के प्रणय महिमा क्या है, कृष्ण सोच रहे
जी मेरे मधुरिमा सौंदर्य क्या है, जी सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती है। तीसरी जो है मेरे मधुरिमा सौंदर्य मधुरिमा के आस्वादन करके राधा की क्या अनुभूति है। ये तीन भावों का आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए गौरांग स्वरूप। उसी का कार्य है, प्रभु मैं समझ गया आप वही कृष्ण हो। लोग उद्धारिते तब अवतार, लोगों के उद्धार करने के लिए आप गौर रूप में आए हैं। और अपने जो अंतर्हित जो भाव जो है वो राधा जी की ये तीन वस्तु का आस्वादन करने के लिए, जिससे हमारे रूप को स्वयं एक जीव को स्वयं संदर्भ में लिखते हैं, अंतर कृष्ण वही होगा। आप अंदर में वही कृष्ण ही है, बाहर रूप में आप गौर वर्ण। गौर वर्ण क्या है? आप स्वयं जो है राधा के अंग कांति के द्वारा आप ढक गए, यही है प्रच्छन्न अवतार के रूप में आप आए। तो उसी प्रकार रायरमन जब कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, रायरमन तुम्हारी महिमा तो मैं पहली सुना सर्व भट्टाचार्य के मुखारविंद से। जब मैं दक्षिण देश यात्रा के लिए मैं रायरमंद के निकट में एक सर्वभट्टाचार्य जी के निकट मैंने कहा, तो उस समय सर्वभट्टाचार्य मुझे कहने लगे, प्रभु आप जब दक्षिण देश में जब जा रहे हो आप अति अवश्य आप अपने योग्य पात्र रायरमंद से मिले तो आप क्या आनंद होगा। जो के न योग्य जुज्जते, योग्य व्यक्ति जो है अपने योग्य व्यक्ति के साथ मिल करके आनंद उत्सव मनाते हैं, ये लिखा है शास्त्र है। इसलिए उन्होंने कहा जे रायरमंद उत्तम महाभागवत है। उत्तम महाभागवत के लक्षण क्या होता है? स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र बड़े इष्ट देवी स्फूर्ति, वन देखी भ्रम हो यही वृंदावन, जहाँ नदी देखे माने कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांति। उत्तम भागवत जो है कोई स्थूल वस्तु नहीं देखते, जड़ वस्तु नहीं देखते है। आपके ये सर्व नहीं देखते, स्थूल वस्तु देखते है। कहीं पर ऐसे वस्तु देखा, देखते ही क्या हो जाता है, उसके कृष्ण लीला के उद्दीपन हो जाता है। जैसे कहीं छोटी सी नदी को देखा और नदी के देखते ही उनकी वृंदावन की स्मृतियां आ जाती है। वृंदावन की जमुना की स्मृतियां आ जाती, जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विलास आदि की, जिसमें नौका विलास, जमुना की जल विहार, अनेकों लीलाएं जो है उसे स्फूर्ति हो जाता है। कहीं छोटी एक पर्वत को देखा, पर्वत को देख करके बाद उसके क्या हो जाता है, गिरिराज गोवर्धन की स्मरण हो जाता है। तो साथ ही साथ भाव में विभोर होकर के भागवत के एक श्लोक वो कीर्तन करते हैं। हंताय द्रियवला हरिदास वर्ज, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदम, मानं तनुति सह गोपगणे, पानीय सुजवश कंदर कंदमूलई। वेणुगीत में स्वयं राधा जी इस श्लोक जब अपने मुखारविंद से गिरिराज गोवर्धन की जो है महिमा बतला रहे। कारण इसलिए देखो गिरिराज गोवर्धन की सेवा अतुलनीय है, यूनिक एंड अनप्रॉब्लम। चलो सखी हम आज गिरिराज गोवर्धन के निकट प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्जो है, जितने अमर प्राण प्रियतम के सेवक सेविका है, गिरिराज गोवर्धन जो है श्रेष्ठ। राधा जी दैन करके कहा रही है, इसलिए हम अबला हरिदास वर्ज, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनुति सो गोपगणे, पानीय सुजवश कंदर कंदमूलै। मेरे कहने की तात्पर्य है जो उत्तम भागवत जो होते हैं, उत्तम उत्तम भागवत महाभागवत जी पाए छोटी सी कई
पर्वत को देखते ही बस गिरिराज गोवर्धन की स्मृति आ जाती। नित्य गीत करते हैं, कोई भाव में विभोर हो जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। रोदती रोदती गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाच्यम सिन्नन सुभद्राणी रथांगपानी जन्मानी कर्माणी जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाच्य। ये उत्तम भागवत है। तो महाप्रभु इसी प्रकार कहने लगे। ये रायरमन सार्वभट्टाचार्य जी ने कहा कि उत्तम भागवत। सार्वभट्टाचार्य जी कहा, जब हम लोग के सभा में रायरमंद आते थे, बड़ी बड़ी सभा होती, संत महात्मा सभा होती, उस समय रायरमंद आने पर सभा की माहौल दूसरी तरफ वो बन जाता, माहौल दूसरी हो जाता था। सार्वभट्टाचार्य जी कह रहे हैं, हम तो केवल मायावादी यानी वो शंकरवादों के लेकर के हम लोग खा करते थे। माने अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तब तो लेकर के ही चलते रहते हैं, बस यही चलते हैं। ब्रह्म सत्ता जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म को ना पर, यही शब्द हम लोग चलते थे। खंडन मंडन करके सब चलता था सभा में। किंतु जब रायरमंद जब उस सभा में आते थे और रायरमंद उस सभा में इतने सुंदर गोपियों की बात बोलते थे, गोपियों की प्रेम लीला कथा छोड़ करके उनके मुंह में और कुछ निकलता ही नहीं था। और इतने सुंदर सुंदर भागवत की श्लोक इतने सुसर से वो कीर्तन करते थे। हम लोग मायावादी होते हुए पर भी, माने मायावादी मतलब शंकरवादी होते हुए पर भी रायरमंद के श्लोक को सुन करके हम लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितने कितने सुंदर श्लोक जो है रायरमंद व्याख्या आदि करते थे। और नहीं, यह भी नहीं है, रायरमंद स्वयं अपने स्वरचित गीत जो है वो गाते थे। जैसे कौन सा है, कलयति नयनन, कलयति नयनन क्या है, दिशि दिशि बलितम पंकज ममो पंकज। कितने सुंदर रूप में रायरमंद इसकी जो बोलती है, रायरमंद की श्लोक है स्वरचित है। ऊपर से दिखा जा रहे हैं ये राजा प्रताप रुद्र के लिए कुछ बता रहे हैं, किंतु वास्तव नहीं है, कृष्ण के लिए कहा सब। कलयति नयनन दिशि दिशि बलितम पंकज मृदु मारुत। ये राधा जी की इतने सुंदर जो भाव अभिसारिका नायिका है, आप लोग श्रवण के ना, कितने प्रकार नायिका होती है, 360। उसमें विशेषकर जो अष्टनायिका जो है अभिसारिका से लेकर स्वाधीन भर्तिका नायिका की बात यहाँ पर इतने सुंदर रायरमंद व्याख्या करते थे उस सभा में। बोले इस कथा को सुन करके हम लोग भी आश्चर्य हो जाए। एक महाभागवत की कथा की माधुर्यमा मधुरमा इतने सबको हम भी आकृष्ट कर लेते हैं। इसलिए तो कार्य भाष्यमत भागवत में श्लोक आ रहे, निवृत्त तरसे उपगीयमान भवुस्तत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोको गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुना। भगवान की कथा, मधुर कथा को कौन सुनना नहीं चाहते। एकमात्र निष्ठुर निर्दय कठोर हृदय वाले वो वैद कहा जाता है। वैद वो सुनना नहीं चाहते। यहां तक भी निवृत्त मार्ग में चलने वाले पथिक है, संसार को असार समझ करके, असार समझते हो, ये संसार क्या है, असार कुल संसार दुख रूपी विमोह सुतम कस्य धनम कस्य कस्यानुलेपनम है। वास्तव जो है निवृत्त मार्ग की जो रास्ते में चलने वाले यही इसको याद करते हैं। असार खोलू संसार दुख रूपी विमोह खोलू निश्चित रूप में ये संसार क्या दुखमय है। असार खोलू संसार दुख रूपी विमोह, और उस दुख में क्या होता है मोहित होकर के रहते हैं।
दुख तो भोगते हैं, किंतु साथ ही साथ उसमें मोह उत्पादन हो जाता है? मेरे माता, मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरे घर, मैं और मेरा यही लेकर चलते हैं। संसार में दुख भोगते हैं और साथ ही साथ उसमें मोह भी रखते हैं। मोह छूटते नहीं, छूटता है। हजारों आप सुनाई, हम बोल दे तुम्हारे माता नहीं है, पिता नहीं है, मानोगे? इसलिए तो नारद जी अपने शिष्यों के बोले, कई प्रश्न किया ना, ये बताओ कौन सा एक चक्र है वो अपने आप घूमती रहती है? आप बताओ कौन सा चक्र है? काल चक्र। ये काल चक्र जो है अपने आप घूमती रहती है। किसके सिर पर आकर के कब जाएगा कौन जानते हैं, माने मृत्यु है। काल चक्र घूम रही है, किसके ऊपर कब सवार हो जाए क्या जाने। कौन नारी हर रोज हर गृह के घर में जो है वो जाती है। कौन नारी जाती है? सब घर में, सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर सुबह, दिन रात, एक घर से दूसरे घर में जाती है। कौन नारी जाती है? बोले मृत्यु रूपी नारी वो जाती है। नारद कृष्ण अपने शिष्य को ऐसे प्रश्न करें, कौन नदी के जब एक ही साथ में दोनों तरफ बहती है? जीवन रूपी नदी है। जीवन रूपी एक नदी है। हम लोग एक ही साथ में मेरा आयु बढ़ रहे है और एक ही साथ में मेरा आयु घट रहे है। चलो हम इसे कहने की तात्पर्य है, बोले रायरानंद जब इन लोग के सभा में जाते थे उस समय जो है दूसरी जो है वातावरण, दूसरी महल बन जाता है। इसे सार्वभौम सही कर, किंतु उस समय रायरानंद के ऐसे मधुर कथा सुनकर जब हम सुनते तो अच्छा लगता है, किंतु बाद में कहता है अरे सब बेकार की कथा सब है। कथा सुनने में अच्छा लगता है, किंतु कथा जब समाप्त हो जाते हैं अरे बेकार, सभी तो ब्रह्म है। गोपियां तो सब ब्रह्म बन गई है, ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं। गोपियां कहने लगी ना, मैं ही हुई कृष्ण, वही कहे सब है। अद्वैतवादी लोग ऐसी कहा। उसी प्रकार सर्वभट्टाचार्य कहने लगे प्रभु, किंतु जब आपकी कृपा हुई, जब चैतन्य महाप्रभु सर्वभट्टाचार्य के सर्वभूत दर्शन कराया, अपने स्वरूप की उपलब्धि कराया, तब सर्वभट्टाचार्य मायावाद के छोड़ करके, अद्वैतवाद के छोड़ करके महाप्रभु के चरण में संपूर्ण रूप से जो है समर्पित है। जिसमें स्तुति करने वैराग्य विद्या भक्ति योग, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, इस लोग कितने स्तुति आदि करने लगे है। और उस समय रायरानंद सर्वभट्टाचार्य जो महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु जब आप दक्षिण देश यात्रा कर रहे हैं अवश्य अपने जुग को पत्र रायरानंद से मिले, वो उत्तम महाभागवत है। आपकी कृपा से हम अभी अनुभव किया है। तो उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु फिर रायरानंद के कह रहे हैं, रायरानंद तुम्हारी महिमा मैंने सर्वभट्टाचार्य से मुख से श्रवण की, उत्तम भागवत है। बोले उत्तम भागवत तुम सोच रहे हो मैं भगवान हूँ कृष्ण, कहा मैं जीव, बद्ध जीव, कहा मैं मायावादी सन्यासी है, कहा हम ब्रह्मास्मि जप करने वाले मायावादी सन्यासी, और तुम मुझे कह रहे हो कृष्ण, राम राम राम, ऐसे बात दोबारा मत करो बाबू है। यदि ये कहो जो तुम्हारी संस्पर्श में कुछ मेरा हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है, आज यदि तुम मेरा कुछ देख रहे हो तो ये तुम्हारी महिमा है, मेरा महिमा नहीं है। आज में जैसे सज्जन के संग से कुछ सद्भाव आ जाता है, असत संग से असद्भाव आ जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु रायरानंद के कुछ ऐसे बात करने लगे। तब रायरानंद चैतन्य महाप्रभु रायरानंद कहने प्रभु मुझे वंचना करें, लोग उद्धारित तब अवतार है, दूसरे के उद्धार करने के लिए और अपने प्रेस की जय राधि के तीन भाव को आस्वादन करने के लिए आ पाए। पहले देखी ली तुम्हार सन्यास वेश, पहले तुम्हारे सन्यास वेश तो मैंने देखा, इसके बाद मैं आपके कृष्ण स्वरूप के देखा,
और फिर कंचन पुतलिका को राधा जी को दर्शन किया, और फिर राधा जी कैसे आपके कृष्ण स्वरूप को कैसे अपने अंगों के द्वारा ढाका, वो भी मैंने देखा। प्रभु आप वही हो, है। तब चैतन्य महाप्रभु है कुछ मंद मुस्कान किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है। जो रसराज महाभाव स्वरूप देख करके राय रमनंद अपने के धीरा धारण करने का है। राय रमनंद के मूर्छित है, मूर्छित है। बोले रसराज महाभाव स्वरूप क्या है? ये देखो राय रमनंद विशाखा सखी है, तो विशाखा से भी राधा जी को कितने बार देखे होंगे, और विशाखा से की कृष्ण के भी कितने बार देखे होंगे कृष्ण का है। और अभी वही स्वरूप के देखा है, जे राधा जी को कृष्ण भी देखा, और कैसे श्रीमती राधिका कृष्ण के सारे अंगों के किस प्रकार ढका वो भी दर्शन किया, और दर्शन करके अपने धीरा धारण करने और मूर्छित हुए। पर क्यों मूर्छित हो रहे है? क्या कृष्ण लीला में तो मूर्छित नहीं हुए, वही तो कृष्ण के देखा है, और राधा जी को दर्शन किया है। ये समस्त प्राण विश्व सखी माना जाता है, राधा जी के अत्यंत निकटतम सखी का है। वही तो राय रमानंद है। किंतु यहाँ पर कौन ऐसे कोई विशेषता है जो रसराज महाभाव स्वरूप के दर्शन करके ये राय रमानंद मूर्छित हो है। इसके पर जो है वैष्णव लोग सुंदर रूप में व्याख्या भी देते हैं। भाव की इतनी सुंदर मधुरमा दिखाते है। वैष्णव के ग्रंथ आदि आलोचना करने पर, गुरुवर्ग की हरिकथा आदि श्रवण करने पर थोड़ा थोड़ा हम लोग ज्ञान होता है। जी वास्तव वो है कि ये रसराज महाभाव स्वरूप कृष्ण के कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, और श्रीमती राजी के कहा जाता है महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। चैतन्य चैतामृत में स्पष्टीकरण किया। और कृष्ण रसराज है, अखिल रसमृत मूर्ति पश्चिम विचलित तारका फल ललित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधुर चेत हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में है। इन्फोकेशन श्लोक में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण कैसे रस की समुद्र कैसे है, स्वयं आश्रय विषय की स्वरूप होते हुए पर भी विषय में सदस्य कैसे विषय के स्वरूप में रहते हैं, और कैसे आश्रय रस की कैसे आस्वादन करते हैं। ये समझ तो बहुत विस्तृत जो है विवरण हमारे आचार्य पाद ने विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद इसमें टीका में जो है वर्णन किया है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक एक करके इसको व्याख्या किया है क्या जी। कृष्ण रसराज जो कहते हैं, जिसमें वेद उपानिषद में कहता रस रस विसर्ज जेवा लब्धा मंदिर भगवती, स्वयं कृष्ण रस स्वरूप ही है। और रस के समस्त रस के जो है वो आश्रय विषय भी है, किंतु तथापि एक मूर्त और अमूर्त के रूप में भाव माधुर्य कैसे आस्वादन करते हैं ये भी दिखाया गया है। ये समस्त तो बहुत जो है विषय की जो है हमारे आचार्य पाद ने दिखाया है। रस माधुर्य कैसे है, और महाभाव श्रीमती राधिका जो है उस महाभाव के सर्वोत्तम सीमा कहाँ पर प्रकाशित हुई, माधवनक महाभाव श्रीमती राधा के विभाग। ये समस्त उच्चलिनी ग्रंथ में भी और भी एक एक करके वर्णन किया गया। श्रद्धा से लेकर के श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनुष्ठि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, और प्रेमों के जो है अनेक प्रकार के जो है स्तर भी दिखाए गए। सब रसों के अलग अलग स्तर दिखाए गए। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूढ़ मोहन है, मादना को महाभाव के जो दिखाया गया। सब रसों की अलग अलग करके भी दिखाया गया, जैसे जोग यानी वियोग है। ये समस्त अनेक प्रकार की रस की जो है विचार विवेचन करके दिखाया है।
ये समस्त गोस्वामी के ग्रंथ, हमारे गौड़िया गोस्वामी के ग्रंथ वैष्णव के अनुगत्य में अध्ययन करने पर तब तो हम उच्च विचार में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तो कि मायावादी लोग भी हरि कथा भी बोले, रस कथा भी बोले, हमारे रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद के विचार को जब तक प्रकट नहीं करे तब तक उनकी हरि कथा में कोई रस नहीं निकालता है। वो जरूर जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद रूप गोस्वामी पाद के श्लोक जरूर वो बताएंगे और लोग उसमें आकृष्ट होता है। केवल ऊपर ऊपर के कथा बोलने से कौन समझेगा? उसमें क्या बोले, सिर घूमता रहेगा। आज में वो सिर घूमता रहेगा। तत्व कथा सुनो, और तत्व कथा कब तक याद रहेगा? जब तक आप पढ़ते हो, जब तक सुनते हो याद रहा, और इसके बाद दो गीत एक दिन के बाद कहाँ गए सब भूल गए। हाँ, समझ में नहीं सब भूल जाएंगे सब। बोले महाराज आप बताओ ये क्या? सारा रामायण सुन लिया और सुन करके बोले महाराज ये बात बताओ, सीता की किसने चोरी किया? राम ने चोरी किया कि रावण ने चोरी किया? ये हमें समझाओ। अरे 9 दिन रामायण पाठ हुई है, जैसे भागवत कथा 7 दिन होती है भागवत सप्ताह, और राम कथा कितने दिन होती है? 9 दिन होता है। गणेश की कथा 11 दिन होता है। अलग अलग लोग स्मार्त विधान में अलग अलग करते हैं ना। सब कथा सुन करके 9 दिन रामायण सुना और सुन करके बोले महाराज सब समझ में आ गया, एक समझ में नहीं आ रहा है कौन सा, कि उसमें असुर कौन था, राम था कि रावण था? मेरे समझ में नहीं आया। अब वास्तव में जो वक्ता जो बोलते हैं ना, बोले ये रावण कौन था, जैसे हम लोग श्रवण करें, ये तो जय विजय था, रावण और कुंभकर्ण, इसलिए असुर कहां से आ गया आज में? तो इसलिए उसी प्रकार कथा सुन करके उनके मन में ये प्रश्न जागते हैं, इसमें असुर कौन था, राम था कि रावण था? और सीता को किसने चोरी किया? रावण चोरी किया कि राम चोरी किया? तो इस प्रकार बोला। मेरे कहने की तात्पर्य है, तत्व कथा उसी प्रकार ही होता है। तत्व कब तक हमारे पास रहता है? तत्व उसी समय रहता है जब तक आप सुनते रहो, सुनते जा रहे हो, और कुछ समय तक रहेगा, फिर कुछ समय के बाद वो भूल जाएगा। किंतु देखो लीला कथा आदि क्या होता है, वो भूलोगे है। लीला कथा स्मरण रहता है, और अंत में जाकर के वही लीला कथा ही आपके स्मरण होगा। इसलिए अंत कथा में जाकर सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे राजन, आपने आपको मैंने आपको जितने कथा भी श्रवण कराया तत्व दर्शन तत्व की कथा, ज्ञान वैराग्य अनेकों कथा श्रवण कराया, किंतु अभी जो है आपके मृत्यु सन्निकट में आ गया, तक्षक आपके डर से ब्रह्म सप्ताह। इसलिए आप एक काम करें महाराज, आप ध्यानस्थ हो जाइए, और ध्यानस्थ होकर के क्या करें? कृष्ण लीला कथा निसेवनम। स्पष्टीकरण कर दे सुखदेव जी, भागवत के श्लोक है। सुखदेव गोसाई बात कहते हैं महाराज अभी क्या करें? लीला कथा निसेवनम, भगवान की मधुर लीलाओं की कथा जो है स्मरण करके उसमें ही आप डूब जाइए, और इसी आपकी कल्याण है। यही है अंतिम उपदेश है परीक्षित महाराज, सुखदेव गोसाई पाद अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज के दिया, हे महाराज लीला कथा निसेवन। देखो आपकी भी ऐसी भी होगा, तो हम तत्व कथा क्यों श्रवण करेंगे, लीला कथा श्रवण करें केवल? बोले नहीं, हम साधक की दृष्टि से, साधक में क्या करना चाहिए? दोनों कथा केवल श्रवण करो, तत्व कथा और लीला कथा। तत्व कथा लीला कथा दोनों ही एक साथ में चले। केवल तत्व कथा श्रवण करो, हो सकता है आप तार्किक बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, और लीला कथा केवल श्रवण करो, हो सकता है आप क्या बन जाओगे? सहजा बन जाओगे। इसलिए दोनों कथा को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, और जब आप सिद्ध दशा में पहुंच जाओगे तो बस
भगवान की अष्टकालीन लीला सर्वोत्तम स्टेज में जब चले जाते हैं, जिससे हमारे क्या नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में इतने सुंदर सुंदर लीलाओं को तो अष्टकालीन लीला कथा जी वर्णन किया। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये समस्त अष्टकालीन लीला आदि कथा वर्णन करते जा रहे हैं। और वो समस्त जो है लीला जिसको नित्य लीला कहा जाता है। मैंने जो कहा था पहले, भगवान के दो प्रकार की लीलाएं होती है, एक है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। महाप्रभु की लीला भी इसी प्रकार, एक नित्य लीला और एक है नैमित्तिक लीला भी होती है। अभी तो समय अतिबाहित हो गया ना, तो ये लीला को श्रवण कीर्तन आदि करना है। इसलिए हम लोग के मठ में जो रखते, देखो महाप्रभु की जो रखते हैं ना, महाप्रभु के कौन सा महाप्रभु रखते हैं? सन्यास के पहले जो महाप्रभु है उसके स्वरूप का हम रखते हैं। सन्यास के बाद किसी गौड़ी मठ में नहीं देखोगे ये महाप्रभु की कैसे रखा गया है, उसके सन्यास लीला के विषय ऐसे नहीं, महाप्रभु के रखा जाता है। कैसे? जैसे नवद्वीप धाम में सचिनंदन गौर हरि है, जिस प्रकार के कैसे सुंदर चाकुर चिकुर सुंदर है, ये है केश दाम है, बाल कितने सुंदर बाल केश दाम है, और कैसे समस्त जीवों के कैसे जो है प्रेम प्रदान कर रहे हैं, अपने ये भाव को रख रहे हैं। भाव में विवाद महाप्रभु की नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की सर्व के आराधना भी बताएंगे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो जैसे मैंने कहा राय मंदिर के पास कोभूर में, और अथवा क्या बोले जगन्नाथपुरी में गंभीरा में कितने विरहों की ऐसी उन्माद दशा दिखाया गया है। न भूत न भविष्य, किंतु ये समझते कहीं ऐश्वर्य निश्चित रहा है। और ऐश्वर्य लीला उसको कहता है नौरलीला के अतिक्रम करके जब एक ऐश्वर्य भाव आदि प्रकट करते हैं उसको ऐश्वर्य लीला कहते हैं। नौरलीला के अतिक्रम कर, जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कैसे हो जाते हैं, कुर्माकृति हो जाए, कुर्मा समझते हो, उछवा की भांति हो जाते हैं, कुर्माकृति हो जाती है। ये मनुष्य के लिए संभव है क्या? महाप्रभु ऐसे हो जाते हैं। गंभीरा से बाहर आकर के चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल जो है, और वो सिंह दरबार के सामने अथवा जहाँ पर जगन्नाथ जी के प्रसाद के उचित प्रसाद जो नाली में जो बहते हैं, वहीं महाप्रभु पड़े रहते हैं, गो 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 शब्द करते हैं। कभी कुर्माकृति के सारे अंग जो है अपने कहाँ से, कभी महाप्रभु गंभीरा के साथ दीवार को पार करके आकर के समुद्र में कूद जाते थे। जमुना मान करके चैतन्य महाप्रभु छलांग लगाते थे, और देखो तैरते थे कहाँ कोणार्क की तरफ जाते हैं, जिस लीला कथा भी वर्णन है। और वो मछुआ के जाल में आ गए महाप्रभु, समुद्र में कूद गए, जमुना मान करके देखो कैसे, और चलने लगे। एक मछुआरा की जो है मछली पकड़ने वाले हैं उनके जाल में आ गए। देखो महाप्रभु की जाल स्पर्श, वो क्या बोले मछुआरा के उनका हाथ लागने से उनसे क्या हो, इसमें प्रेम उत्पन्न है। और इतने विशाल शरीर है, और सारे ये जॉइंट्स जो है सब खुल गए, कितने विशाल शरीर है, आँख पलट के, और गो 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 सब है। मछुआरा विचार करने के आज तो मेरा भाग खोल गया, क्यों? बड़ा एक मछली आ गया। ऊपर में जब ले आकर के देखा तो अरे ये तो मृत शरीर है, और वो उससे क्या हो गया, वो डर गया, और निश्चिंग मंत्र जप करने लगे। वो कहने लगे जे मैं भूत पिशाच के भय से निश्चिंग मंत्र जप करता हूँ, किंतु देखो वो भूत मैंने जो मृत शरीर जो है मेरे जाल में आ, और उसके देख कर जब मैं जितना भी निश्चिंग मंत्र जप करने लगे, और उतना ही वो भूत मेरे से ऊपर चढ़ जाते हैं, घू घू भाग डर गया। इतने समय स्वरूप दामोदर ढूंढते ढूंढते उस रास्ते में आया, और उनके बोले तुम कहाँ जा रहे? मैं जा रहा हूँ जो भूत को छुड़ाने वाले जो है उसके पास जा रहा हूँ।
बोले क्या हो गया? बोले मुझे भूत पकड़ गया। बोले कैसे भूत? तब सारी बताए, ये मैं रात में जो है समुद्र में जाल फेंका और ऐसे विशाल मृत शरीर आया, भूत आया और वो मेरा स्पर्श किया, मैं तो मर जाऊंगा और मैं मर जाने से मेरा परिवार लोग भी सब मर जाएंगे, खाना पीना कहाँ से? इसलिए मैं जा रहा हूँ भूत, ये क्या वो जो भूत छुड़ाते हैं उसके पास मैं जा रहा हूँ, सियाना जी के पास उसके पास जा रहा हूँ। सर्वदामोदर समझ गए ये कृष्ण नाम करे, इसके ऊपर जो समस्त विकार दिखाई पड़ रहे हैं, प्रेम के विकार दिखाई पड़ रहे हैं, जरूर किसी ने किसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श किया, नहीं हृदय में ऐसे विकार कैसे होगा है? तो उनका वो भूत कहाँ है? वो मृत शरीर का, बोले मैं आगे नहीं जाऊंगा उधर, वो बोले मैं जो भूत छुड़ाने वाला। सर्वदामोदर ने क्या कि उसके 3 थप्पड़ लगाया, हरे कृष्ण हरे 3 थप्पड़, बस भूत चला गया सब। बोले आगे चलो दिखा, बोले आगे नहीं मैं जाऊंगा, तुम जाओ। सर्वदामोदर आकर के देखा महाप्रभु के विशाल शरीर है, कितने फुट लंबी हो गया और हाथ पैर की जो ग्रंथि है ना है ये भी अलग अलग है और गूं 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 गूं। तो महाप्रभु एक सर्वदामोदर ने क्या कि है भक्त लेकर के उसके चारी तरफ, जब महाप्रभु की चारी तरफ नाम संकीर्तन करने लगे और नाम कुछ समय नाम संकीर्तन करते करते महाप्रभु के शरीर पुनः पूर्ववत आ गए है। तो उस समय चैतन्य सर्वदामोदर आनंद के बोले, ए सर्वदामोदर महाप्रभु के बोले, प्रभु आप ऐसे कैसे आ गया, क्या क्या बात? तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मुझे तो कोई पता ही नहीं था, जमुना समुद्र के जल को जो है नील जमुना जल को देख करके मैं जमुना भ्रम से महाप्रभु है और ये समझते लीला बनी। तो अब इसके बाद सर्वदामोदर और भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के जो है पुनः गंभीरा लेकर के पधारे है, ये समझते बहुत विस्तृत वर्णन है। तो इसी लीला के कहा जाता है, ये समझते क्या लीला क्या है? ये सब ऐश्वर्य लीला है, क्योंकि साधारण मानव लीला नहीं हो सकता। माधुर्य लीला कहते हैं, ऐश्वर्य लीला के अतिक्रम नहीं करते। मनुष्य के भांति जो लीला आदि होती है उसके कहा जाता है माधुर्य लीला। किंतु देखो जगन्नाथपुरी अथवा रानंदी के पास जितने भी ये लीला है, महाप्रभु सन्यास के उपरांत यहाँ पर जहाँ पर लीला ये समझते क्या है अविसर्जक पर लीला है। ये समझते किस में ले जाते हैं? सब नमित्य लीला में ले जाते हैं। और नित्य लीला कहाँ पर? नवद्वीप धाम के जो है, क्यों ये नवद्वीप धाम अभिन्न वृंदावन माना जाता है। और वृंदावन में कौन रहता है? वर्णनंदन श्याम सुंदर। जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु है नवद्वीप धाम से छोड़ करके कहीं नहीं जाते है, केवल दृश्य और अदृश्य के रूप में ही रहता है। ये समझता हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। इसलिए महाप्रभु की 2 प्रकार की लीला है, एक है नित्य लीला और एक निमित्त लीला। इसलिए लीला स्मरण में महाप्रभु की लीला स्मरण, जैसे अष्टकालीन लीला राधा कृष्ण के अष्टकालीन लीला स्मरण लीला है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की भी अष्टकालीन लीला। ये अष्टकालीन लीला में जो आता है महाप्रभु अष्टकालीन लीला में जो है ये केवल नवद्वीप लीला में आ जाता है सब है, इसके नित्य लीला कहा जाता है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि गौर प्रेमानंदे। ओम